बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय। श्री विज्ञान देव जी भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संत जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री विज्ञान देव जी भगवान कहते हैं, सेवा संतन की करो, एक आवे एक जाय, सतसंगति जीवन बने, सुमिरन भजन समाय। धर्म नीति व्यवहार ले, पंच विषय संग संत, नियमित हरि माया रहे, जीवन सुभाग सुमंत। अंतर त्याग विरक्त है, बाहर सकल पसार, पद्म पत्र जल संग रहे, वे निर्लेप संसार। भूमंडल संसार में सद्गुरु का बहुधाम, ब्रह्म विद्या प्रचार सो, अंतर्गति सत्य नाम। यह विहंगम योग का प्रकाश है, यह सर्वेद का प्रकाश है, यह सत्संग का प्रकाश है, यह सत्य का संग है। इसकी बड़ी आवश्यकता है, सत्संग की बड़ी आवश्यकता है, सर्वेद के संग की बड़ी आवश्यकता है। यह सर्वेद क्या करता है? हमारे विवेक को जागृत कर देता है, हमारे चित्त को प्रसन्न कर देता है। चित्त को कौन प्रसन्न करता है? हमारे चित्त को सर्वेद प्रसन्न कर देता है। जब सर्वेद की यह वाणी, सर्वेद का यह दोहा गुंजायमान होता है, तो यह क्या करता है? यह हमारे चित्त को प्रसन्न कर देता है। यह चित्त की प्रसन्नता का साधन है। इससे बुद्धि की जड़ता दूर होती है। यह सर्वेद क्या क्या नहीं करता, ये विहंगम योग क्या क्या नहीं करता साहब। इसके ज्ञान में उतर कर तो देखिए, इसकी गहराई का अनुभव करके तो देखिए, इसके आनंद से अपने को पूर्ण तो बनाइए। इस असीम सागर में अपने को डुबा कर तो देखिए, कितना रस है, कितना मजा है, कितनी शक्ति है, कितनी मस्ती है, कितना प्रवाह है। यह सर्वेद क्या है? अंतःकरण की शुद्धि का साधन है। कोई एक जिज्ञासा प्रकट करता है तो यह अनेकों के लिए बड़ा सुगम रास्ता बना देता है। हमें ऐसा लगता है एक व्यक्ति की जिज्ञासा अनेकों के ज्ञान वर्धन का काम करती है, अनेकों के ज्ञान को बढ़ाने का काम करती है। जिज्ञासा बहुत बड़ी वस्तु है, इसका अभाव नहीं होना चाहिए। विहंगम योग का यह अथाह सागर है, यह असीम सागर है। जितना भी आप इसमें गोते लगाएंगे, उतना ही अधिक आनंद, ज्ञान और विवेक की आपको प्राप्ति होगी। और उस स्थिति में आप पूर्ण बनते हैं तो इसका अभाव नहीं होना चाहिए। सर्वेद का अभाव न हो, सत्संग का अभाव न हो,
अगर अभाव हो जाएगा तो सत्संग का, सर्वेद का, तो क्या होगा? समस्याएं बढ़ जाएंगी, उपद्रव बढ़ जाएंगे, कष्ट बढ़ जाएंगे, दुख बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात है, सर्वेद जहाँ नहीं है वहाँ दुख है, वहाँ अशांति है, वहाँ उपद्रव है। जहाँ सर्वेद का भाव है, जहाँ सर्वेद का सिद्धांत है, वहीं स्वार्थ है, वहीं सुख और वहीं शांति का मार्ग है, वहीं परम कल्याण का मार्ग है। सत्संग से दूर हम नहीं रह सकते, सर्वेद से दूर हम नहीं रह सकते साहब। हम भारत के वासी हैं, हमारे देश का नाम भारत है। हम भारत से कैसे अलग हो सकते हैं? हम कैसे विवेक से अलग हो सकते हैं? हम ऋषियों की संतान हैं, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। हम ऋषि पुत्र हैं, हम आर्य पुत्र हैं और ऋषियों के पथ पर, ऋषियों के सिद्धांत पर, सद्गुरु के पथ पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना परम आवश्यक है। इसकी नितांत आवश्यकता है, परम अनिवार्यता है। हम अपने देश को परंपराओं से, हम अपने देश की संस्कृति से और अपने देश की उस आध्यात्मिक सिद्धांत से, नैतिक जीवन मूल्यों से अलग होकर नहीं रह सकते। हम इस देश की हवाओं में श्वास लेते हैं, जीते हैं और हम अपनी परंपरा और हम अपनी संस्कृति से अलग नहीं हो सकते। सर्वेद क्या है? भारत की संस्कृति है, भारत का दर्शन है, भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, विश्व का अन्यतम आध्यात्मिक सदग्रंथ है। महर्षि सदाफलदेव आश्रम झूसी प्रयाग की इस पावन भूमि पर, इस नमस्य भूमि पर उपस्थित विहंगम योग संत समाज के समस्त सदस्यगण, विहंगम योग परिवार के सदस्यों एवं अन्य आगत जिज्ञासु, हम जिस पुण्य धारा पर बैठे हैं यह परम पवित्र है। जिस पवित्र भूमि पर कुंभ पर्व के इस पावन अवसर पर आज से हमने इस सर्वेद की यात्रा का, इस विहंगम योग की यात्रा का प्रारंभ किया है। कुंभ पर्व का अपना एक विशेष स्थान है, एक विशेष महत्व है जो हमारी इस भारतीय संस्कृति की परंपरा में रचा बसा है। हमारी संस्कृति में त्योहारों का सदैव से ही श्रेष्ठ स्थान रहा है, जिसके द्वारा मानव को एक संकेत मिलता है, एक संदेश मिलता है और जीवन को आगे बढ़ाने का एक पथ, एक रास्ता और एक मार्ग मिलता है। तो पवित्र संगम है यह, जहाँ पर यह धारा, यह प्रवाह अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। कुंभ शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह कलश है, जिसका हमारी आपकी संस्कृति में, इस भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है।
कुंभ का यह शरीर भी है, कुंभ यह शरीर भी है। यह शरीर एक कलश के ही तो समान है। कुंभ का क्या तात्पर्य है? कुंभ क्या संकेत करता है? कुंभ क्या संदेश देता है? इसका अर्थ कलश से है। यह शरीर रूपी कलश है और इसमें जल भी है, जीवन का। जीवन रूपी जल से और आत्मा रूपी चेतन से यह शरीर प्रवाहित है, चलायमान है। बड़ी विशिष्टताएं हैं इसमें, बड़ा ही विशेष स्वरूप है इसका, जो हमें भारतीय संस्कृति की सनातन पुरातन परंपराओं से प्राप्त होता है। यह पर्व हमें प्रकृति के तत्वों से भी परिचित कराता है। जल की कितनी बड़ी भूमिका है। जल हमारी ब्रह्म शुद्धि का साधन है, पर यह स्नान केवल ब्रह्म शुद्धि तक सीमित नहीं है। यह तो सत्संग की गंगा है और यह साधना की त्रिवेणी है, जिसमें साधक आंतरिक रूप से शुद्ध हो उठता है, आंतरिक रूप से पवित्र हो जाता है। कुंभ का संबंध अमृत से है। इस कुंभ में अमृत का जल है, ऐसा पवित्र, ऐसा अमृत जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो सनातन है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। यह कुंभ हमें उसी दिशा में बढ़ने का तो संकेत करता है। सदैव अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ने का संदेश प्रदान करता है। यही तो अमृत का संदेश है, यही तो कुंभ का संदेश है। बड़ी विशिष्टता है। एक विहंगम योगी, एक विहंगम योग का पथिक जानता है कि यह शरीर एक कलश है, यह एक कुंभ है, और यह पूर्ण कब होगा? जब एक साधक मन वचन और कर्म से कनिष्ठ बनेगा, जब वाम और आंतरिक शुद्धि होगी, जब तक साधक उस अमृत तत्व से जुड़ जाएगा। यह कुंभ कितना सुंदर है, यह कलश कितना सुंदर है, यह शरीर कितना अद्भुत है। लेकिन कब तक? जब तक इसमें प्राण है, जब तक इसमें चेतना है, जब तक इसमें आत्मा है। विहंगम योगी इस सार से, इस ज्ञान के यथार्थ स्वरूप से और इस पूर्ण स्थिति से भिन्न रहता है, भिज्ञ रहता है। ज्ञान और कर्म का ही तो समन्वय हमारे आपके इस शरीर में और इस विश्व के काम कर रहा है, विश्व में काम कर रहा है। कुंभ की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसका धार्मिक, संस्कृति और राजनैतिक महत्व भी रहा है। शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। यह तो मंथन है और जो फल इस मंथन से मिलता है वह फल ही तो हमें अमृत की प्राप्ति कर देता है। पौराणिक परम मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध समुद्र मंथन से रहा है। अरे साहब, मन से भी बड़ा कोई समुद्र है क्या? इससे बड़ा तो समुद्र हमारे पास है। उस समुद्र का क्या नाम है? अरे उस समुद्र का नाम तो मन है।
सात समुंदर पार, सात समुंदर की लहर, मन की लहर है एक, कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक। यह तो ऐसा समुद्र है जो हमारे पास है, इसके मंथन से भी वह अमृत फल, वह विशिष्ट फल एक साधक प्राप्त कर लेता है। यह परंपरा रही है कुंभ की, जहाँ केवल शरीर का स्नान नहीं होता, यहाँ शास्त्रों का मंथन होता है, यहाँ साधना में मंथन होता है, यहाँ मन का मंथन भी होता है, यहाँ संयम होता है, त्याग और समर्पण का यह केंद्र है जो हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह धर्म की रक्षा का प्रयत्न है। यह कुंभ क्या है? यह धर्म की रक्षा है, लेकिन इसकी वास्तविकता को आज आत्मसात करने की जरूरत है। इस ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा, सर्ववेद के द्वारा इसमें ज्ञान का अद्भुत प्रवाह है। सर्ववेद भी तो कुंभ है, यह ज्ञान का कुंभ है, साधना का कुंभ है, यह सदगुरु का कुंभ है, यह पूर्ण कुंभ है जिसे हम सर्ववेद कहते हैं। यह सत्संग की धारा है, यह सदगुरु का प्रवाह है जो हमें पूर्णता की तरफ ले जाता है। कुंभ का यही संदेश है, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, उस पूर्णता की ओर बढ़ो, सत्य की तरफ बढ़ो, अमृत की तरफ बढ़ो, आंतरिक पवित्रता के पथ पर बढ़ो, आंतरिक सुचिता के पथ पर बढ़ो। यह परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से हमारे देश में है। आज संपूर्ण विश्व की नजर इस कुंभ पर है, भारतीय संस्कृति पर है। आज के इस युग में यह कुंभ इंटरनेट पर है, कुंभ की वेबसाइट है और संपूर्ण विश्व इस कुंभ के दर्शन को व्याकुल है, आतुर है। यह भारतीय संस्कृति की पहचान अब विश्व में बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात आज हमें यह लगती है कि भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं, प्रत्येक परंपरा में, प्रत्येक सिद्धांत में एक अनुभव है, एक दर्शन है, एक नियम है, एक विशिष्टता है, और उस विशिष्टता को अगर हमें वास्तविक स्वरूप में प्रकट नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह प्रयास असफल ही माना जाएगा। कुंभ का संबंध केवल स्नान से नहीं है, कुंभ का संबंध केवल इस शरीर की शुद्धि तक सीमित नहीं है, कुंभ का संबंध केवल व्रत से नहीं है, उपवास से नहीं है, केवल स्नान से नहीं है। कुंभ का संबंध बहुत विशिष्ट है, बहुत व्यापक है, बहुत उदात्त है, संपूर्ण है, जो हमें इसी वास्तविकता में स्थित करता है, प्रतिष्ठित करता है और यह बताता है कि यह यात्रा जो अमृत की यात्रा है, यह यात्रा उस चेतन पथ की यात्रा है जिस पथ पर चलकर एक साधक प्रयत्न, आनंद और शांति का अनुभव करता है। आंतरिक रूप से जो शुद्ध बना दे, जो पवित्र बना दे, जो कलमश को हटा दे, जो मन पर व्याप्त कर इस अंधेरे को हटा दे, जो हमारी घृणा को, द्वेष को, वैमनस्य को और नकारात्मकता से हमें दूर कर दे,
बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय।